वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि लाइनक्स के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान फाइल्स किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, फोल्डर्स किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो लाइनक्स यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वो आपके पास फर्स्ट जो यूटिलिटी है वो सीपी की यूटिलिटी है, और सीपी स्टैंड फॉर कॉपी प्रोटोकॉल। सेकंड जो उसका एडवांस वर्जन है वो आपके पास एससीपी की यूटिलिटी है। एससीपी स्टैंड फॉर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। और इससे पहले जो डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो थर्ड यूटिलिटी है जो यूज होती है वो एफटीपी की यूटिलिटी है। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो एससीपी की यूटिलिटी है वो जो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर करती है वो बाय डिफॉल्ट एसएसएच को प्रोटोकॉल को यूज कर रही होती है उसके बैकएंड पे। तो उस पर्पज के लिए एसएसएच की जो यूटिलिटी है ये वो आपकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 के ऊपर बात करती है। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि जब भी आप एससीपी के थ्रू डाटा ट्रांसफर करें तो जिन भी कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो जिसको आप रिमोट कंप्यूटर कहते हैं, सेकंड कंप्यूटर। तो उस पे जो पोर्ट नंबर 22 है उसकी फायर वॉल में वो इनेबल होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर करें यानी रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे, तो इस केस में आपके अपने लोकल कंप्यूटर में भी पोर्ट नंबर 22 जो है इसकी फायरवॉल के अंदर ऐड होनी चाहिए। तो देखते हैं कि एससीपी की यूटिलिटी को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पर्पज के लिए इसके जो प्री रेक्विजिट है इस यूटिलिटी को यूज करने के लिए, चाहे आप सीपी की यूज करें या एससीपी की यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कर लें कि आपके पास रूट यूजर से आपको लॉग इन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर लेस प्रिविलेज यूजर से लॉग इन है, ठीक है, जिस यूजर के साथ डॉलर का प्रॉम्प्ट आ रहा है, ठीक है, उस केस में उस यूजर को ये राइट्स होने चाहिए, तो ये प्रिविलेजेस होनी चाहिए कि उस यूटिलिटी को सीपी की यूज कर सके। ठीक है। तो मेजर इसके दो ही प्रीरेक्विजिट्स हैं। ठीक है। फर्स्ट आपके पास है कि आप जिस यूजर से लॉग इन हुए हैं उसको प्रिविलेजेस होनी चाहिए। ठीक है। और सेकंड आपके पास ये है कि जिस भी कंप्यूटर पे डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें पोर्ट नंबर 22 उसकी फायरवॉल में ऐड होनी चाहिए। तो एससीपी की यूटिलिटी है या सीपी की यूटिलिटी है, ठीक है, उसका साइंटेक्स क्या है। अगर आपके पास सीपी की यूटिलिटी यूज करें तो यहाँ पे जस्ट सीपी का वर्ड आ जाएगा जो कि ओल्डर वर्जन है। और अगर आप इसका एडवांस वेरिएंट यूज करें एससीपी, ठीक है, तो यहाँ पे एससीपी का वर्ड आ जाएगा। ठीक है। टर्मिनल में आप जब इसको टाइप करेंगे तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, सेकंड आपके पास ये है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस क्या स्विचेस है जो कि लाइनक्स में हर कमांड के साथ यूटिलिटी के साथ आप स्पेसिफाई करते हैं। इसको हम लेटर ऑन देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी ऑप्शंस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो थर्ड यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास सोर्स कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा। सोर्स कंप्यूटर का क्या मीनिंग है? लोकल कंप्यूटर जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो अब एससीपी की यूटिलिटी नहीं, एससीपी की यूटिलिटी से आप जब डाटा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक जो साइड होगी वो सोर्स साइड होगी, ठीक है, जहां से डाटा आप पिक कर रहे हैं। और दूसरी जो आपके पास पाथ होगा वो आपके पास डेस्टिनेशन का पाथ होगा। तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, सोर्स कंप्यूटर का जो पाथ होगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे ये पैरामीटर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आपके पास स्पेस के बाद लास्ट जो पैरामीटर आप स्पेसिफाई करेंगे ये आपके पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर का पाथ है। ठीक है। तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का पाथ का मीनिंग ये है कि जिसको आप रिमोट कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और सोर्स कंप्यूटर मीन्स जिस पे आप वर्क कर रहे हैं टर्मिनल पे रहते हुए। तो अब ये आपके पास सोर्स यूजर जिससे लॉगिन हुए हैं ये उसका यूजर नेम होगा सोर्स कंप्यूटर में जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। जिस यूजर से लॉगिन हुए हैं यहाँ पे उसका नेम होगा @ उसके बाद यहाँ पे
सोर्स कंप्यूटर का होस्ट नेम होगा या उसका आप आईपी एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद कॉलन के बाद आपने ये पाथ स्पेसिफाई करना है कि आपकी फाइल लोकल कंप्यूटर पे जिस पे आप वर्क कर रहे हैं किस जगह पे पड़ी है जिसको आपने ट्रांसफर करना है। तो एक फाइल भी हो सकती है, एक फोल्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका पाथ यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे कॉलन के बाद। इसी तरह डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जब आप ट्रांसफर करेंगे तो किस कंप्यूटर पे आपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, या होस्ट नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आप लैन के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। और अगर आप वैन के ऊपर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उस केस में आईपी एड्रेस ही स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद मेक श्योर कर लें कि वो आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस हो, तभी आप वैन के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उस कंप्यूटर का डेस्टिनेशन कंप्यूटर का जिस पे डाटा ट्रांसफर करना है, यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस या होस्ट नेम आ जाएगा। तो उसके बाद डेफिनेटली आपको वहाँ पे लॉगिन भी चाहिए होगा उस कंप्यूटर का। तो किस यूजर से आपने लॉगिन होना है, तो यहाँ पे उसका यूजर नेम आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट रूट यूजर से अगर आप लॉगिन होते हैं तो मेक श्योर कर लें रूट यूजर को तो सारी एक्सेस होती है। लेकिन किसी भी लेस प्रिविलेज यूजर से लॉगिन है तो उसको ये राइट्स होने चाहिए कि एससीपी के थ्रू वो डाटा ट्रांसफर कर सकेगा। उसके बाद आपने उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे लॉगिन होने के बाद किस पाथ पे उस फाइल या फोल्डर को रखना है, कॉलन के बाद आप यहाँ पे वो पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो ये एससीपी की जो यूटिलिटी थी, ये एससीपी की यूटिलिटी थी, ये उसका जनरल साइंटेक्स था, ठीक है। अब इस पे हम एग्जांपल्स के थ्रू ट्राई करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन का क्या मीनिंग है और सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या मीनिंग है, इसको हम इस तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द यूजर नेम ऑफ द होस्ट और टारगेट द कमांड डिफॉल्ट्स टू द फ्रंट यूजर। अगर आप ओमिट कर देते हैं, ठीक है, यूजर नेम को, तो ये बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करेगी कि आप जिस यूजर से लॉग इन है, ठीक है, उसका यूजर नेम ये कंसीडर करेगी, ठीक है। ये कमांड टाइप करके जब आप इंटर करेंगे टर्मिनल में तो ये आपसे यूजर नेम के अगेंस्ट क्या पासवर्ड है, पहले अगर आपने सोर्स का स्पेसिफाई किया तो सोर्स का पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे, और अगर डेस्टिनेशन का स्पेसिफाई किया यूजर नेम तो उसका फिर पासवर्ड आपसे प्रॉम्प्ट करेगी। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। सेकंड आपके पास है पाथ टू द सोर्स। कहते हैं इफ यू omit the path to source or the target path from the command, the program looks for or copies the file locally। तो कहते हैं अगर आप यहाँ पे जो इसका है सोर्स का पाथ को ओमिट कर देते हैं, ठीक है, तो बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप सोर्स होस्ट को ओमिट कर देते हैं तो ये आपके करंट कंप्यूटर को कंसिडर करेगी, ठीक है, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर आप पाथ स्पेसिफाई नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फाइल का नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उस फाइल का होना मस्ट है, तो ये उसको जूम कर लेगी। तो देखते हैं इसके साथ डिफरेंट अब ऑप्शंस का क्या मीनिंग है, ये जो चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस की है, ठीक है। तो ये ऑप्शन स्विचेस की बात कहते हैं लाइनक्स में, तो ये ऑप्शंस इनमें से कुछ हो सकती हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप ऑप्शन की जगह पे -1 लिख देते हैं तो कहता है यूज प्रोटोकॉल 1, -2 लिखते हैं तो यूज प्रोटोकॉल 2, -4 लिखते हैं तो ओनली यूज आईपी वर्जन 4 एड्रेस, -6 लिखते हैं तो ओनली यूज आईपी वर्जन 6 एड्रेस, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि एससीपी की जो कमांड है जब ये डाटा ट्रांसफर करेगी तो -1 लिखते हैं तो ये ओल्डर प्रोटोकॉल है, लेस सिक्योर है एससीपी से, तो उसको यूज करते हुए डाटा ट्रांसफर करेगी दो कंप्यूटर्स के दरमियान। और उसके बाद अगर आप -2 लिख देते हैं तो ये भी ओल्डर प्रोटोकॉल है लेकिन -1 से ये एडवांस है, ठीक है, तो उस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ये डाटा ट्रांसफर करेगी। इसी तरह अगर आप -4 स्पेसिफाई कर देते हैं तो ये एससीपी की यूटिलिटी दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर करेगी ये आईपी वर्जन 4 के एड्रेस को कंसिडर करेगी, ठीक है। और इसी तरह इस केस में -6 के केस में आईपी वर्जन 6 को कंसिडर करेगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उनके आगे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है एनेबल कंप्रेशन की -C, अगर आप स्पेसिफाई करते हैं ऑप्शन के साथ तो इसका मीनिंग है कि ये जो सोर्स कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर करेगी उसको कंप्रेस फॉर्म में करेगी। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा
उसको डीकम्प्रेस कर देगी, तो ये फास्ट ट्रांसफर का केस आपके पास आता है। इसी तरह डैश सी की ऑप्शन बताती है कि आप एससीपी की यूटिलिटी से जो डाटा ट्रांसफर करेंगे उसमें साइफर की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये केसेस आगे चल के मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये सारे पैरामीटर्स हैं और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। अब इसमें डैश एल का पैरामीटर है लिमिट के लिए, लिमिट द बैंडविड्थ। तो जब दो कंप्यूटर्स के दरमियान आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एससीपी की यूटिलिटी इंटायर बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, या लिमिटेड बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप डैश एल का स्विच स्पेसिफाई करके आगे उसकी बैंडविड्थ की लिमिट आप नहीं स्पेसिफाई करते तो ये इंटायर बैंडविड्थ ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो अगर आप बैंडविड्थ को लिमिट करना चाह रहे हैं तो आप एस सी पी स्पेस डैश एल और आगे स्पेस डाल के लिमिट बता दें। तो बाय डिफॉल्ट ये जो लिमिट कंसीडर करती है ये किलो बिट्स पर सेकंड में आप वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स से मैं डैश एल स्पेस 500 कर देता हूँ तो ये 500 किलो बिट्स पर सेकंड लिमिट कर देगी बैंडविड्थ को। तो ये सारे पैरामीटर्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। इनमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डैश आर का भी है। अगर आप एक से ज्यादा फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक फोल्डर है उसके अंदर एक से ज्यादा फाइल्स पड़ी हुई है, सब फाइल्स को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो डैश आर का पैरामीटर यूज करते हैं। डैश आर स्टैंड फॉर रिकर्सिव। ठीक है, तो उसके बाद डैश क्यू का पैरामीटर है, तो फाइल जो ट्रांसफर करेगा उसकी जो स्टेटिस्टिक्स है यानी कितने परसेंट फाइल ट्रांसफर हो चुकी है, तो ये उसको डिसेबल कर देगा अगर आप डैश क्यू यूज करते हैं कैपिटल। और डैश क्यू स्मॉल अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो ये फाइल ट्रांसफर की स्टेटिस्टिक्स हैं उनको शो नहीं करेगा। डैश वी का स्विच है, तो ये जो फाइल ट्रांसफर करेगा उसकी प्रोग्रेस स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं तो डैश वी का स्विच स्पेसिफाई करें। और डैश यू का स्विच का क्या मीनिंग है, डिलीट द सोर्स फाइल वंस द फाइल इज कंप्लीट। तो जब सोर्स फाइल को आप डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एक फाइल भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस तरह ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करने के बाद आप उसको डिलीट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली तो डैश यू का स्विच इस पर्पज के लिए यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि एससीपी कमांड, अभी हमने डिस्कस किया कि यूज द एससीपी कमांड इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, किस केस में हम एससीपी की कमांड यूज करेंगे या सीपी की कमांड सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम अ लोकल होस्ट टू अ रिमोट रिमोट होस्ट। लोकल होस्ट का मीनिंग है जिस कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं, लोकल होस्ट, ठीक है, उसको कह रहा है सोर्स कंप्यूटर जिसको कहा जाए, सोर्स कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो कहते हैं आप अपने लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट के कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो एससीपी की ये एससीपी की यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। इसी तरह कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट होस्ट टू अ लोकल होस्ट। ठीक है, तो आप किसी दूसरे रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में। और थर्ड केस है कॉपिंग फाइल्स बिटवीन टू रिमोट सर्वर्स। तो आपके पास आप अपने कंप्यूटर पे बैठे वर्क कर रहे हैं लेकिन आप दो डिफरेंट रिमोट कंप्यूटर्स पे डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर पे बैठे, तो ये तीन केसेस हैं जिनमें आप एससीपी की यूटिलिटी यूज कर सकते हैं या सीपी की यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, या स्टार्ट में मैंने एफटीपी की बात की थी तो एफटीपी को भी यूज कर सकते हैं। तो एफटीपी के केस में जस्ट यहाँ पे साइंटेक्स उसका भी सेम है, एफटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल करना है। पहला केस देखते हैं कि कॉपी अ फाइल फ्रॉम लोकल टू अ रिमोट सर्वर। ठीक है, लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट पे आपने डाटा ट्रांसफर करना है। रिमोट कंप्यूटर का मीनिंग ये है कि जिस पे आप फिजिकली नहीं बैठे हुए, ठीक है, उसको रिमोट कंप्यूटर कहा जाता है। तो पहला केस देखते हैं। तो एससीपी आप टर्मिनल पे रहते हुए एससीपी की यूटिलिटी टाइप करेंगे डेस्कटॉप स्लैश सैंपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। तो कहता है कि ये एक पाथ है, इस केस में डेस्कटॉप विंडोज को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि एससीपी को यूज करते हुए लाजमी नहीं है कि आप सारे जिन जिन भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर करेंगे वो लाइनक्स के कंप्यूटर हो। तो उनमें से एक विंडोज का भी हो सकता है, एक लाइनक्स का भी हो सकता है। ठीक है, मैक का एक कंप्यूटर भी हो सकता है, मैकबुक इंस्टॉल हो, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, दूसरे पे लाइनक्स हो, तो इनमें से कोई भी वेरिएंट हो सकता है।
तो इस केस में क्या रहा है कि लोकल कंप्यूटर के ऊपर जो डेस्कटॉप के ऊपर सैंपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी की फाइल है, ठीक है, इस फाइल को सैंपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी की फाइल को ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो ये सोर्स पाथ कंसीडर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पे ऊपर जो साइंटिक्स मैंने डिस्कस किया था उसमें यूजर नेम एट द रेट आईपी एड्रेस कॉलन और आगे पाथ आता था, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे क्योंकि लोकल कंप्यूटर से ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसलिए वो यहाँ पे आपने स्किप कर दी है। ये चीज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जस्ट पाथ स्पेसिफाई किया जब आप लोकल कंप्यूटर पे से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में आप ओमिट कर सकते हैं। आप उसके बाद सैंपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल को ट्रांसफर करो, ये सोर्स पाथ के ऊपर ये फाइल है, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करो, ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन पाथ है, ठीक है। तो कहते हैं जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 136.183.142.28, ठीक है, जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, इस केस में आप इस कंप्यूटर का होस्ट नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर करो, जब उस कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर करोगे तो डेफिनेटली आपसे वो यूजर नेम प्रॉम्प्ट करेगा जिसको प्रिविलेज हो, तो यहाँ पे उस कंप्यूटर के यूजर नेम आपने स्पेसिफाई कर देना है यहाँ पे रूट इस केस में एग्जांपल में, ठीक है। कॉलन के बाद आपको स्पेसिफाई करना है कि उस कंप्यूटर के किस पाथ के ऊपर जाके इस फाइल को प्लेस करे। तो कहता है रूट के अंदर होम का फोल्डर है और उसके अंदर रिमोट अंडरस्कोर DIR के नेम का फोल्डर है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को ट्रांसफर करो। तो ये चीज जैसे ही टाइप करके टर्मिनल में आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे उस कंप्यूटर का जो रूट यूजर उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का वो पासवर्ड स्पेसिफाई वैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करने पे उसके बाद ये इस कंप्यूटर पे रिमोट अंडरस्कोर DIR के फोल्डर में सक्सेसफुली डाटा ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस केस में मेक श्योर कर लें कि इस कंप्यूटर पे इस पोर्ट नंबर 22 उसकी फाइल वाल में ऐड हो। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, टर्मिनल पे रहते हुए इसने स्पेसिफाई किया है। तो ये जो नीचे फाइल ट्रांसफर की स्टेटिस्टिक्स थी मैं इसकी बात कर रहा था कि ये स्टेटिस्टिक्स आप शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, डैश इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद इंटर परफॉर्म करने के बाद उस रिमोट कंप्यूटर पे जाके रिमोट अंडरस्कोर DIR के फोल्डर में देखेंगे तो ये फाइल ट्रांसफर हो चुकी होगी। सेकंड केस ये है कि कॉपी फाइल फ्रॉम रिमोट सर्वर टू अ लोकल होस्ट, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर पे डाटा लाना चाह रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है। तो इस केस में दोबारा आपने SCP की यूटिलिटी स्पेसिफाई की, यहाँ पे रूट आपने स्पेसिफाई करना है, ये इसमें एरर है रूट एट द रेट 147.182.143.27 कॉलम। एरर आप इसको नहीं कह सकते अगर आपने यहाँ पे एट द रेट पहले यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं किया, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये पहले आपसे यूजर नेम प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, और फिर उसका पासवर्ड। तो इस केस में जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, उसके इस पाथ पे जो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, तो इस केस में वही फाइल है जो अभी हमने ऊपर ट्रांसफर की थी। तो रूट के अंदर होम का फोल्डर है, उसके अंदर रिमोट अंडरस्कोर DIR का फोल्डर है, उसके अंदर सैंपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट TXT की फाइल है, ठीक है। तो इस केस में ये रिमोट कंप्यूटर इस केस में सोर्स है हमारा, ठीक है। तो उसको फ्रंट कंप्यूटर में होम के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर है उस पे प्लेस कर दो, ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर आपने यहाँ पे देखे डेस्टिनेशन में फाइल का नेम स्पेसिफाई नहीं किया, तो इस केस में जो आपका सोर्स फाइल का नेम होता है वो डेस्टिनेशन फाइल का नेम हो जाता है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्लेस करके मैं a.txt कर देता, इस केस में इस फाइल का डाटा तो वही होता लेकिन डेस्टिनेशन पे उसको रीनेम करके वो a.txt फाइल को कर देता। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप फाइल नेम डेस्टिनेशन स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है, तो इस केस में जो सोर्स फाइल का नेम होता है वही डेस्टिनेशन पे फाइल का नेम वो प्लेस कर देता है। तो ये एक्टिविटी है, ये टर्मिनल पे आप जब इस पे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद आपके पास टेक्स्ट आप पे जाके चेक करेंगे तो आपके पास ये फाइल रिमोट कंप्यूटर से आपके लोकल कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो चुकी होगी।
थर्ड केस है कॉपी फाइल फ्रॉम वन रिमोट सर्वर टू एन अदर रिमोट सर्वर। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं लेकिन कोई दो डिफरेंट रिमोट कंप्यूटर्स हैं, तो एक रिमोट कंप्यूटर से दूसरे रिमोट कंप्यूटर पे आप डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो आपने फिर दोबारा एससीपी की यूटिलिटी स्पेसिफाई करनी है। उसके बाद आपने ये सोर्स रिमोट कंप्यूटर का डिटेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इस केस में एससीपी स्पेस सोर्स का आईपी एड्रेस जिससे आप डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस या उसका होस्ट नेम, उसके बाद उसका यूजर नेम। ठीक है, और कॉलन उसका पाथ, वो किस पाथ पे फाइल पड़ी हुई है। तो इस केस में कहता है रूट के अंदर होम का फोल्डर है, उसमें रिमोट DIR का फोल्डर है, उसके अंदर सैंपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी के नेम की फाइल है। तो जिस इस कंप्यूटर के ऊपर इस पाथ पे ये फाइल पड़ी है, इसको इस कंप्यूटर पे जिसके डेस्टिनेशन कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है सेकंड रिमोट कंप्यूटर का, उस कंप्यूटर पे ट्रांसफर करो इस पाथ पे। ठीक है, तो इस केस में भी डेस्कटॉप ही है। तो जब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो डेफिनेटली उस कंप्यूटर का भी ये यूजर नेम प्रॉम्प्ट करेगा। तो ये टाइप करके आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपसे सोर्स कंप्यूटर का पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा और उसके बाद फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर का पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा यूजर नेम का। ठीक है, तो वो आप वैलिड पासवर्ड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पे ये डाटा इस सोर्स कंप्यूटर्स पे इस फाइल को इस डेस्कटॉप पे ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट केस है कि कॉपी मल्टीपल फाइल्स विद एससीपी। तो जो भी ऊपर तीन केसेस हमने डिस्कस किए हैं, तो उनमें से कोई भी केस हो सकता है। तो आप एक से ज्यादा फाइल्स को अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में एससीपी स्पेस, ठीक है, फर्स्ट फाइल का पाथ विद नेम, ठीक है, सेकंड फाइल का पाथ विद फाइल नेम, ठीक है, और उन फाइल्स को किस डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और डेस्टिनेशन के किस पाथ पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा, उसमें जब आप लॉगिन होंगे तो ये उसका यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा जब आप इंटर करेंगे, और उस पर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे लॉगिन होने के बाद किस पाथ पे आपने उस फाइल को ट्रांसफर करना है, sample1.txt और sample2.txt फाइल। तो ये इंटर करेंगे तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफर कर देगा, प्रोवाइडेड कि आपने करेक्ट क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये देखते हैं टर्मिनल में इस यूटिलिटी को एग्जीक्यूट किया तो ये इसकी स्टेटिस्टिक्स बता रही है कि ये 100% दोनों फाइल्स ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो ये देखें ये फाइल की प्रोग्रेस है। ठीक है, और ये कितना साइज पर सेकंड उसकी क्या बैंडविड्थ है, तो ये वो चीज स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये कितने टाइम में ट्रांसफर कर रहा है, ये टाइम है। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल थी, तो इसका टाइम जो है वो सेकंड में भी है, मिली सेकंड में है, इस वजह से 0,0 शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट केस है कि कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम लोकल होस्ट टू रिमोट सर्वर रिकर्सिवली। तो लोकल भी हो सकता है, रिमोट भी हो सकता है। तो यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि आप एक डायरेक्टरी को किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, ऊपर के जो भी तीनों केसेस हमने डिस्कस किए हैं। तो इस पर्पज के लिए एससीपी की यूटिलिटी के साथ आप स्पेस डाल के -R का स्विच स्पेसिफाई करेंगे। तो -R स्टैंड फॉर रिकर्सिवली। ठीक है, तो जब भी आप एक से ज्यादा फाइल्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी एक फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी सब फोल्डर्स हैं, उन सब को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो -R का स्विच स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इस केस में कहता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जिस डायरेक्टरी में आपका कंट्रोल है, एक वहां पे एग्जाम्पल के नेम का फोल्डर पड़ा है। इस केस में एग्जाम्पल के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उसको इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जिसका आईपी एड्रेस है 147.182.143 उस पर ट्रांसफर करो और उसके इस पाथ पे जाके ट्रांसफर करो। ठीक है, तो वो उस केस में के अंदर होम का फोल्डर है, उसके अंदर रिमोट अंडरस्कोर DIR के नेम की डायरेक्टरी है। इस फोल्डर के अंदर जाके आप जब इसको इंटर करेंगे और उसके बाद वैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे रूट का, तो रिमोट अंडरस्कोर DIR के फोल्डर में आपके पास एग्जाम्पल का फोल्डर ट्रांसफर हो जाएगा। तो -R एक असेंबली है जब तमाम एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर्स बने हैं। अच्छा, उसके बाद है कि कॉपी फाइल विद एससीपी यूजिंग स्पेसिफिक पोर्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एससीपी ऊपर जितने भी हमने केसेस देखे हैं उसमें हमने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई नहीं किया।
तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे इसके सेशन के स्टार्ट पे ही बता दिया था कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 को यूज करते हुए एससीपी डाटा ट्रांसफर करती है। तो अगर आपने उसकी पोर्ट नंबर 22 के बजाय किसी और स्पेसिफिक पोर्ट पे आप डाटा ट्रांसफर करिए, एससीपी के थ्रू, एससीपी के थ्रू डाटा आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ डैश पी का स्विच स्पेसिफाई करेंगे और डैश पी के साथ वो पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे जिसको यूज करते हुए आप ये दो रिमोट कंप्यूटर्स के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें मेक श्योर कर लेना है कि ये जो पोर्ट है ये आपकी फायर वॉल में ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में कहता है कि इस सोर्स पाथ के ऊपर सैंपल अंडरस्कोर एग्जांपल डॉट टीएक्सटी की फाइल है, उसको इस पाथ पे, इस कंप्यूटर पे, इस पाथ पे जाके ट्रांसफर कर दो। लेकिन लर्न करने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप उसकी स्पेसिफिक पोर्ट स्पेसिफाई करें। ठीक है, तो अगर बाय डिफॉल्ट आप पोर्ट नंबर स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं लिखते, पोर्ट नंबर 22 यूज करते हैं। उसके बाद है कि कॉपी फाइल विद एससीपी इन क्वाइट मोड। तो ऊपर के आप देख लें जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं, इस तरह ये है। ठीक है, तो इसमें जो भी डाटा ट्रांसफर किया उसकी स्टेटिस्टिक्स स्क्रीन पे शो की है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये स्टेटिस्टिक्स स्क्रीन पे शो ना करे। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आप डैश स्मॉल क्यू का स्विच ऑप्शन स्पेसिफाई कर देंगे एससीपी की। तो वो उस केस में जो भी डाटा ट्रांसफर करेगा उसकी प्रोग्रेस स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। तो क्वाइट मोड का ये मीनिंग है। उसके बाद है कॉपी फाइल विद एससीपी इन वर्बस मोड। तो वर्बस मोड का मीनिंग ये है कि ये जो फाइल की ट्रांसफर करने की स्टेटिस्टिक्स है, जो प्रोग्रेस है, वो सारी स्क्रीन पे शो करे। ठीक है, तो जितने भी ऊपर केस हमने देखे हैं, तो बाकी सिंटैक्स वही है, उसके साथ डैश वी का स्विच आप स्पेसिफाई कर देंगे। तो डैश वी स्टैंड फॉर वर्बस। ठीक है, तो ये देखें इस सोर्स का, इस सोर्स पाथ पे जो फाइल पड़ी है उसको इस डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो उसके ट्रांसफर करने के लिए सारी प्रोग्रेस स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये प्रोग्रेस इस वजह से शो कर रहा है कि आपने डैश वी का स्विच स्पेसिफाई किया। और अगर आप डैश वी का बाय डिफॉल्ट स्विच शो नहीं करते तो इस केस में वो फिर ये प्रोग्रेस ट्रांसफर की शो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि कॉपी फाइल विद एससीपी एंड लिमिट बैंडविड्थ। तो ऊपर जितने भी केसेस देखे हैं, तो आप उस केस उसमें से किसी भी केस को यूज करते हुए आप फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बैंडविड्थ को लिमिट करना चाह रहे हैं। एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ जो हम स्पेसिफाई करते हैं उससे ज्यादा एससीपी की यूटिलिटी यूज ना करें। तो इस पर्पस के लिए तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, उसके साथ डैश एल का स्पेसिफाई करेंगे। डैश एल स्टैंड फॉर लिमिट। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर भी मैंने स्विचेस को, ऑप्शंस को जहाँ डिस्कस किया था, बताया था। तो डैश एल और स्पेस आगे उसकी लिमिट बता देंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे वो किलो बिट्स पर सेकेंड में होगी। ठीक है, तो इस एग्जांपल में ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप जो वैल्यू स्पेसिफिक, लेट से कहता है कि आप एससीपी को 100 किलो बाइट्स पर सेकेंड की बैंडविड्थ देना चाह रहे हैं। 100 किलो बाइट्स पर सेकेंड। ये कैपिटल बी आप सबको पता है कि बाइट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्मॉल पी लिखा हो तो बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किलो बाइट्स पर सेकेंड, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आपने 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास बनती है 800 किलो बिट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड आप स्पेसिफाई करेंगे लिमिट बैंडविड्थ की, वो किलो बिट्स पर सेकंड में है। तो इस पर्पज के लिए यहाँ पे अगर आप 800 स्पेसिफाई कर देते हैं, तो एससीपी की यूटिलिटी जो दो कंप्यूटर के दरमियान डाटा ट्रांसफर करेगी एससीपी को यूज करते हुए, उसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ 800 किलो बिट्स पर सेकंड यूज कर सकती है, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर आप ये लिमिट स्पेसिफाई नहीं करते तो इस केस में वो तमाम बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करेगी। मे बी 100 मेगाबिट पर सेकंड का बैंडविड्थ है या जो भी अवेलेबल है, उससे आप की जो दूसरी जो सर्विसेज है वो डिस्टर्ब होगी, नेट स्पीड इफेक्ट होगी। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आप एससीपी की लिमिट कर देते हैं अगर आप लार्जेस्ट फाइल्स को ट्रांसफर करें। काफी फाइल्स विद एससीपी फास्टर नेक्स्ट केस हमारे पास है। तो जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको आप फास्टर करना चाह रहे हैं, तो आप उसके साथ डैश कैपिटल सी का स्विच स्पेसिफाई करें। इस केस में, इस एग्जांपल में, इस सोर्स कंप्यूटर के ऊपर, सोर्स कंप्यूटर की इस ये जो फाइल पड़ी हुई है
इसको जब इस डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर करेगी तो ट्रांसफर करने से पहले इसको कंप्रेस कर लेगी, कंप्रेस करने के बाद इसको ट्रांसफर करेगी और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसको डीकम्प्रेस कर देगी, उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगी। ठीक है, तो इस तरह यानी डाटा को कंप्रेस करने से उसकी साइज रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो ट्रांसफर करने की फास्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्विच है, अच्छा मैं ऊपर जितने भी केसेस डिस्कस कर रहा हूँ ये सोर्स और डेस्टिनेशन को इसलिए स्किप कर रहा हूँ, ये पहले केसेस मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस स्विचेस के। तो डैश सी स्टैंड फॉर साइफर साइफर, तो कहता है कि बाय डिफॉल्ट एससीपी यूजेस एईएस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड -128। ठीक है, तो जब भी आप सीपी की यूटिलिटी को यूज करते हुए दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम स्पेसिफाई नहीं करते, तो उसका डिफॉल्ट जो इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है जो डाटे को पासवर्ड्स को इंक्रिप्ट करता है, ठीक है, वो AES-128 है इंक्रिप्ट करने के लिए। तो अगर आप इसके अलावा कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम यूज करना चाह रहे हैं जो कि ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए डैश सी के साथ डैश सी स्पेस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का नेम स्पेसिफाई कर देंगे। तो इस केस में 3DES इसने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो इस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज करते हुए ये जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये इसको यूज करते हुए इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। तो डैश सी साइफर स्विच को यूज करते हुए आप ये चीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीपी की यूटिलिटी में कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज नहीं होता, एससीपी के साथ ये कंपैटिबल है। उसके बाद है कॉपी फाइल विद एससीपी यूजिंग आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ठीक है, तो इस आईपी वर्जन 4 के एड्रेस को यूज करते हुए ये डाटा ट्रांसफर करना चाह रहा है या आईपी वर्जन 6 के लिए। तो इसके लिए ऊपर मैंने ऑप्शन डिस्कस की थी, स्विच डैश 4 स्पेसिफाई करेंगे तो आईपी वर्जन 4 के एड्रेस को यूज करते हुए डाटा ट्रांसफर करेगा, डैश 6 स्पेसिफाई करेंगे तो आईपी वर्जन 6 को यूज करते हुए। तो यहाँ पे एससीपी स्पेस -6। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी फॉर सैंपल अंडरस्कोर एग्जांपल डॉट टीएक्सटी की फाइल में सोर्स कंप्यूटर पे पड़ी है, उसको इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के इस पाथ पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये उसका यूजर बनता है। तो ये सोर्स कंप्यूटर का जो एड्रेस वो यूज करेगी ये आईपी वर्जन 6 यूज करेगी इस केस में, प्रोवाइडेड कि उस कंप्यूटर पे आईपी वर्जन 6 का एड्रेस सेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो केस आता है कॉपी फाइल विद एससीपी एंड प्रिजर्व फाइल एट्रीब्यूट्स। तो कहते हैं टू कॉपी अ फाइल यूजिंग एससीपी एंड प्रिजर्व फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सच एज मॉडिफिकेशन, एक फाइल कब मॉडिफाई हुई, उसको कब एक्सेस किया गया, उसके तो किस तरह के मोड्स हैं, परमिशंस हैं। मोड्स का मीनिंग है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये इस तरह की जो परमिशंस आपके पास कहलाती हैं। ठीक है, तो ये फाइल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये प्रिजर्व करना चाह रहे हैं कि जो सोर्स पाथ पे फाइल पड़ी हुई थी वही उसके एट्रीब्यूट्स डेस्टिनेशन पे भी हो, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए आप उसके साथ डैश पी का स्विच यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एससीपी स्पेस डैश पी। तो यहाँ पे जो सोर्स पे इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, डेस्टिनेशन पे जब वो फाइल ट्रांसफर होगी तो वो वही उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यही था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने लर्न किया कि सीपी की यूटिलिटी को यूज करते हुए या एससीपी की यूटिलिटी को यूज करते हुए या फिर थर्ड केस एफटीपी का भी है, ठीक है, तो इसको यूज करते हुए आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।